हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन प्लस छल हेयो, यस, विच मीन आई एम गुड एट। ओके, अगर आपको कोरियन में ये कहना हो कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो उसको हम कोरियन में कैसे कहें, उसको आज हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। तो रूल ये है कि किसी भी नाउन के साथ हमें छल हादा लगाना है। सो बेसिकली नाउन बनता कैसे है? सो नाउन, अगर आपने जो भी वर्ब पढ़ा है आज तक, तो वर्ब में आपने नोटिस किया होगा कि लास्ट में हादा आता है। सो हादा को रिमूव कर देंगे तो जो भी वर्ड हमारा बेसिक बचेगा वो हमारा नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नोरे हादा। ओके, नोरे हादा मतलब सिंगिंग। ओके, गाना गाना। सो यहाँ पे जब हम दा हादा रिमूव कर देंगे, हादा, तो हमारा बेसिक वर्ड बचेगा नोरे, नोरे। सो ये हमारा नाउन बन जाएगा। इसका मतलब होगा सॉन्ग, सॉन्ग। ओके, अगर वहीं हम नोरे हादा बोले इसका मतलब सिंगिंग, और सिर्फ नोरे बोले हादा रिमूव करके तो ये बन जाएगा सॉन्ग। ओके, सो अगर हमारा जो नाउन है वो वोवल से एंड हो रहा है तो हमें ल लगाना है, और अगर वो कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है तो हमें लगाना है। ओके, सो बेसिकली आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम गुड एट सिंगिंग। ओके, यानी मुझे गाना आता है या मैं गाने में अच्छी हूँ। सो कैसे बोलेंगे? सो यहाँ पे वर्ब है, हम सॉरी, सिंगिंग नाउन है, ठीक है। सो नोरे, सो यहाँ पे हमें ल लगाना है क्योंकि ये वोवल से एंड हो रहा है। ओके, सो नोरे ल छल है, या फिर 나는 노래를 잘해요. ओके, सो सिमिलरली आई एम गुड एट स्विमिंग। सो स्विमिंग हमारा क्या है? स्विमिंग जो है, स्विमिंग करना एक वर्ब है, सुयोंग हादा, सुयोंग हादा। सो हादा रिमूव करेंगे तो बचेगा सुयोंग। ओके, सो आई एम गुड एट स्विमिंग। सो 나는, ओके, या फिर 저는 수영을 잘해요. सो कुकिंग, कुकिंग यू नो, सो इट इज़ अ वर्ब। सो कोरियन में इसको हम बोलते हैं योरी हादा, योरी हादा। सो जब हादा रिमूव करेंगे तो बचेगा योरी। सो अगर हम बोलें जेनी इज़ गुड एट कुकिंग, सो जेनी는 요리를 잘해요, जेनी는 요리를 잘해요। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे हमने ल लगाया है बिकॉज जो योरी है ये ई से एंड हो रहा है, ई हमारा वोवल है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सो एक्सरसाइजिंग को कोरियन में बोलते हैं ओनदोंग हादा। ओके, सो जब हादा रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा ओनदोंग, जो कि एक नाउन है। ओके, सो ही और शी इज गुड एट एक्सरसाइजिंग। सो 그분 운동을 잘해요। ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मल वर्ड है 그분। ओके, 그분 का मतलब होता है ही और शी। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इनफॉर्मल वे में, 걔는 운동을 잘해요, 걔는 운동을 잘해요। ये हमारा इनफॉर्मल है। सो आपने यहाँ पे ये वर्ड देखा, पहले भी आपने पढ़ा होगा कि कोरियन में हम ही और शी को इंडिकेट करने के लिए ख मतलब ही या फिर ख न्यो यानी शी का यूज़ करते हैं, लेकिन कोरियन इस वर्ड का स्पोकन लैंग्वेज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। वो इसकी जगह खभोन या फिर घे का यूज़ करते हैं। सो खभोन का मतलब होता है ही और शी, जो कि एक फॉर्मल वर्ड है, और घे एक इनफॉर्मल वर्ड है, इसका भी मतलब होता है ही और शी। तो स्पोकन लैंग्वेज में वो ज़्यादातर इन्हीं वर्ड का यूज़ करते हैं, और घ एंड घ न्यो का यूज़ वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे एक न्यू वर्ड जानने को मिला है, खभुन या फिर घे इनफॉर्मल है घे, और खभुन फॉर्मल है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही इजी है। तो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मैं इसे ज़रूर चेक करती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। Uh-huh. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of